तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर। सभी लोग जहां भी बैठे हैं अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला, कहीं कोई खिंचाव नहीं। न लंबा सांस भरेंगे न छोटा, जो भी सहज रूप से श्वास आ रही है जा रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपना फोकस इन आती जाती श्वासों पर लगा रहे हैं, आप उस परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ या जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपने दोनों आंखों के बीच में उसका ध्यान करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर कृतज्ञता की छोटी सी प्रेयर करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का एक और खूबसूरत दिन देने के लिए, जो प्यार से, खुशियों से, बरकतों से भरा हुआ है, जिसमें मैं श्वास ले पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, अपनी ब्लेसिंग लिख पाई हूँ। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, ये फरिश्ते जैसे मेरे माता पिता मुझे देने के लिए, जिनकी वजह से मैं इस धरती पर जन्म ले पाई, अच्छे अच्छे भोजन कर पाई, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन पाई, ब्यूटीफुल हाउस में रह पाई, सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले पाई, परिवार के साथ रह के छोटी छोटी खुशियों में भी बड़ी बड़ी खुशियां ले पाई, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, ये सब मेरे माता पिता की वजह से। उनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटोर्स का, जिनके मार्गदर्शन से ही आज मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी परिवार वालों का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा आज अस्तित्व है, एक पहचान है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी हेल्पर्स का, थैंक यू मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का। कितना कीमती उपहार, ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है, ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रख रहा है। इतना मैजिकल बॉडी देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्वस्थ तंदुरुस्त बॉडी की वजह से ही मेरे सारे कार्य हो पाते हैं, अपने सपने पूरे होते हैं, जो चाहती हूँ वो कर पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यहाँ तक कि आपको जो अभी आपकी वंदना भी कर रही हूँ, इस ब्यूटीफुल बॉडी की वजह से मैं अपने हाथों को जोड़ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे इस जूम का, वाईफाई का, लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही ये सेशन संभव हो पाता है। मैं आज धन्यवाद करूंगी मेरे ये अंदर बैठी हुई आत्मा आपका,
क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हैं। मेरा हर सोच, हर क्षण आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी वजह से ही मेरे संबंध मधुर है। मैं अथाह प्रेम का सागर हूं। मेरे चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा है। मैं एक दिव्य एनर्जी हूं और ऐसे ही वातावरण में रहकर पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ। मैं धन्य हूँ। हर रोज यूनिवर्स आप मुझे किसी न किसी माध्यम से नई नई चीजें सिखाते हैं, नई राह दिखाते हैं, जिसकी वजह से ही मैं इतना आनंद में रहती हूँ। मैं एक बहती हुई नैया हूँ और ईश्वर आप मुझे रोज पार करवाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कभी किसी मेंटोर के रूप में, कभी किसी गुरु के रूप में। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे माता पिता ने भी मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। आज उनकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही मैं आज सच्चाई के रास्ते पर हूँ। थैंक यू। उनकी ब्लेसिंग से ही मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ। ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु, बहुत बड़ी कृपा है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी धरती माँ के लिए, जो मुझे भर भर कर इतने टेस्टी भोजन करवाए हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हैं, इतने सुंदर मकान में रहने के लिए जगह दी है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू आकाश तत्व। मुझे इतना आप साथ देते हो, स्पेस देते हो, जिससे मैं अपने प्रियजनों के साथ समय बिता पाती हूँ, एक साथ इस मकान के अंदर रह पाकर खुशियां ले पाती हूँ। थैंक यू मेरे आकाश पिता, थैंक यू वायु तत्व। आपकी वजह से ही हर एक श्वास में ऑक्सीजन ले पाती हूँ, परम पिता से जुड़ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अग्नि देवता। आप मुझे अंदर से बाहर से प्योर करते हो, मुझे गर्माहट देते हो, दिव्य रोशनी देते हो। ये थैंक यू कि मुझे ये रोशनी दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सूर्य देवता, जो पल पल आप मुझे शक्ति देते हो, ऊर्जावान रखते हो। कण कण में अपनी शक्ति का एहसास आपकी वजह से कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे जल देवता, मेरे शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए, बाहर के वातावरण को भी स्वस्थ रखने के लिए, इस प्रकृति की सुंदरता को बनाने के लिए जल तत्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं सचमुच भाग्यशाली आत्मा हूं। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम अ ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश खुश हूँ, हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हक करेंगे, बोलेंगे मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और अपने आप को बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। सब लोग अनम्यूट हैं क्या? आप बात कर पा रहे हैं? नहीं। तो गीता जी का बीच में वॉइस आ रहा था पूरा, थोड़ा सा जो फ्लो चल रहा था प्रेयर का, वो डिस्टर्ब हो गया था। नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना, सभी लोग अपने आप को प्रेयर के पहले म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब हम प्रेयर में ही उस परमात्मा से जुड़ते हैं और उनसे जो हम ऊर्जा लेते हैं, वही पॉजिटिव ऊर्जा ग्रुप की हमारे पूरे दिन में हमारे अंदर रहती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज की प्रेयर आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं।
तो हम फिर अपना सेशन शुरू करें। हाँ जी बीना। मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। थैंक यू, बहुत अच्छा है कि आपने बॉडी कितनी शुक्रिया करवाया हर तरीके से। थैंक यू। बीना जी आप बोलिए। बहुत ही शानदार प्रार्थना, थैंक यू सो। एकदम अभिभूत हो गए। हाँ मैं आगे और बोलना चाहती थी लेकिन बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, तो फिर मैं, चलो नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखिए। सपना जी, बस ये प्रेयर से ही एनर्जी चेंज हो जाती है तुरंत ही, यस एकदम जबरदस्त है प्रेयर। यस, शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरुआत हमारी अच्छी, कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो हम पहले उस मालिक का धन्यवाद करते हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर फील करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमें शक्ति दीजिए। और उस समय अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो पूरे दिन वो ऊर्जा हमारे साथ रहती है। तो थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, सॉरी आगे से ध्यान रखूंगी। इट्स ओके। थैंक यू। नमस्कार सपना जी। शशि जी, तो कल का डाइजेस्टिव सिस्टम करके कितना अमेजिंग, सच में मुझे खुद लग रहा था कि जब भी भोजन मेरे सामने था तो इतना, मतलब एक एक जब निवाला भी मुंह में डाल रही थी ना, तो थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू माउथ, आप अलाउ करते हैं, ओपन होते हो, तभी हम ये निवाला शरीर के अंदर ले पा रहे हैं। एक एक पार्ट का दिल से धन्यवाद निकला था। किस किस ने ये फील किया, सिर्फ यस और नो हैंड रेस करके बता सकते हाँ, आज अभी मैं खा भोजन किया तो मैं एक एक फीलिंग कर रही थी पूरा। हैं? यस, तो यही तो मैं चाहती थी कि आपको एक एक पार्ट का इतना डिटेल में बताऊं कि जब भी आप उसको लें, कितने मैजिक बुक में कितने लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि हम खाना खाने से पहले प्रेयर करना भूल जाते हैं, ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। लेकिन कल के सेशन के बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरे जो साथ जुड़े हुए हैं उनका ये क्वेश्चन होगा कि हम खाना खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करना भूल गए। तो आज का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो ऑर्गन नहीं है। आप बता सकते हैं कि, जैसा कि मैं हमेशा ही पूछती हूँ कि क्या सरप्राइज है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो हमारे बॉडी का ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसकी वजह से हम जीवित हैं। हार्ट। हार्ट तो हार्ट हमारा पार्ट है ना, बॉडी का ऑर्गन है ना। अच्छा 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 अच्छा। म्यूजिकल एयर। नो, स्किन है। एयर बॉडी का पार्ट। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नो हमारी श्वासें मैम। नो, नर्व्स। चलो मैं ही ब्लड। वाटर वाटर। ब्लड। घर मैम, घर। ब्लड। ब्लड, यस मैं वो। थैंक यू। सपना जी हम ब्लड ही बोलने वाले थे। नहीं, तब तक हम blood। हाँ आपने बोल दिया लेकिन हाँ। तो चलिए, इस सबसे कीमती जो उपहार मनुष्य को दिया है प्रभु ने, वो है ब्लड। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लीवर भी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होती है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि ब्लड को भी हम बना सकते हैं? साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की कर ली, नासा पर, मतलब चंद्रमा पर पहुंच गए, लेकिन वो ब्लड को नहीं बना पाए। या आप ये बोल सकते हैं कि चलो आज 1 लीटर ब्लड बाहर से खरीद के आ सकते हैं, कोई उसका है सब्स्टिट्यूट कि हम बाहर से ब्लड परचेज कर सके? ये हमें ईश्वर ने दिया है, कितनी बड़ी देन है। कभी इस ब्लड के लिए इतना धन्यवाद किया है? और आपने देखा होगा कि कभी कुछ ऐसा चैलेंज आता है या दिस तो आपका अगर बॉडी से ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? तुरंत इसको ब्लड चढ़ाइए, वरना डैश डैश डैश। कितना दिल से हमें इसका धन्यवाद करेंगे। आज जब मैं एक एक चीज इसकी बताऊंगी ना, आपको दिल से शुक्रिया निकलेगा।
तो सबसे पहले तो ये लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स, या जिसको भी आप मानते हैं, कि आपने इतना कीमती उपहार, जो ये ब्लड है, कोई इसे रक्त कहते हैं, कोई इसे खून कहते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद लिखिए कि आपकी वजह से मेरे शरीर में एक एक नस में ब्लड फ्लो हो रहा है। ये कीमती तोहफा देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी गिफ्ट तो कोई और दे ही नहीं सकता जो हमें इस प्रभु ने दी है। थैंक यू माय परफेक्टली हेल्दी ब्लड। आज आपकी वजह से मेरे शरीर में ये शुद्ध ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ना कोई ऑर्गन है, ये सिर्फ हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए एक फ्लूइड के रूप में बॉडी में फ्लो होता है। और हर वक्त, हर क्षण ये हमारे शरीर को मेंटेन कर रहा है। ये कितनी बड़ी नियामत है। ट्वेंटी 4/7 ये सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले तो अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कीजिए कि आज उनकी वजह से आपके बॉडी में ये ब्लड है, क्योंकि ये कोई बाहर से हमें नहीं मिलता है, हमें पेरेंट्स द्वारा मिलता है। बोलते हैं ना कि पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चों में तो मेरा खून बह रहा है, उनकी रगों में मेरा खून है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यस, अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद कीजिए कि ये तोहफा उनकी द्वारा आपको दिया गया है। आज कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं बना है कि जो आप बोलें कि मैं ब्लड बाहर से खरीद सकता हूँ। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए उन जवानों को, या जिन्होंने आपकी हमारी आज़ादी के लिए, या जिन्होंने हमें रक्तदान कभी दिया हो। उनकी वजह से आज हम जीवित हैं। उन्होंने अपना खून बहाया, तभी हमें आज़ादी मिली। आज जो हमारे देश पर रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे लिए देखो अपना खून बहाते हैं, जान देते हैं। तो उनके लिए भी दिल से धन्यवाद कीजिए। चलिए, तो ये तो हमने लिखा धन्यवाद कि जो हमें इस ईश्वर ने हमें ब्लड दिया है, किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा ये कीमती उपहार दिया है। यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया। अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे ब्लड का फंक्शन है वो क्या है? ये ब्लड हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे पूरे शरीर में, और जो ऑक्सीडेट ब्लड होता है वही हमें जीवित रखता है। ये हमारे शरीर में जो भी
वेस्ट प्रोडक्ट है उसको पहले इकट्ठा करता है फिर रिमूव करता है। तो इसके लिए धन्यवाद लिखिए कि थैंक यू माय हेल्दी परफेक्ट ब्लड, आपकी वजह से हमारे शरीर के सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। हमारे टिश्यू में होते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट, वो वहां से कलेक्ट करके फिर उसको रिमूव करता है। हमारा ब्लड सेकंड, हमारा ब्लड हमारे ब्लड सेल्स कैरी करता है, प्रोटीन कैरी करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की रक्षा करता है। तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू माय परफेक्ट ब्लड लेवल, आप हमारे ब्लड सेल को कैरी करते हो, प्रोटीन कैरी करते हो और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी की रक्षा करते हो। कोई भी बाहर का कुछ इन्फेक्शन और ये आता है तो ये कौन हमको सेव करता है? ये हमारा ब्लड। नेक्स्ट लिखिए, थैंक यू सो मच माय परफेक्टली ब्लड, आप हमारे बॉडी को वार्म रखते हो, इन्फेक्शन से फाइट करते हो। बोलते हैं ना कि ब्लड गर्म है तो हम जीवित हैं, तो ये कितनी बड़ी नियामत है। अगर ब्लड कोल्ड हो जाए तो दिल से धन्यवाद कीजिए। ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी में टेम्परेचर हम देखते हैं ना, जब फीवर वगैरह हो जाता है तो हम देखते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो जो परफेक्ट टेम्परेचर होता है वो कौन मेंटेन करता है? ये ब्लड ही मेंटेन करता है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। बाहर चाहे कोल्ड हो कुछ भी हो, लेकिन ये अंदर उसको मेंटेन करता है। और ये कहाँ कहाँ फ्लो होता है? हमारे आर्टरीज में, वेन्स में, हमारे कैपिलरीज में। तो लिखिए दिल से धन्यवाद कि थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी ब्लड, आप मेरे आर्टरीज में, वेन्स में, मेरे हेल्दी कैपिलरीज में फ्लो कर, उसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट लिखिए, माय हेल्दी परफेक्ट ब्लड, आप कितने स्मूथली फ्रीली मेरे शरीर के अंदर फ्लो होते हो।
थैंक यू। आप हमारे बॉडी के टिश्यू को नरिशिंग करते हो। सब में उसकी तारीफ लिखनी है, ब्लड को थैंक यू बोलना है। थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी ब्लड, मेरे प्यारे ब्लड, आपकी वजह से मेरे टिश्यू को नरिशिंग मिलती है। आप अपने शब्दों में देखो किस तरीके से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी ब्लड, आप मेरे टिश्यू में विटामिन्स प्रोवाइड करते हो, ऑक्सीजन पहुंचाते हो। अब प्लीज ये लास्ट वाला रिपीट करिए ना एक बार सपना जी। यू माय परफेक्ट हेल्दी ब्लड, आप मेरे टिश्यू को विटामिन्स प्रोवाइड करते हो। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, आप ब्लड टेस्ट के लिए एक बार ही ब्लड देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जब आपकी ब्लड की रिपोर्ट आती है, कितनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। यस और नो? रेड ब्लड सेल, वाइट रेड ब्लड सेल, इतने विटामिन है आपके इसमें। क्या आपने ऐसे अलग अलग बार बार दिया है क्या कि विटामिन चेक करना है तो उसके लिए अलग ब्लड दिया हो, रेड ब्लड सेल चेक करने हो तो अलग दिया हो, हार्मोन्स चेक करने हो तो अलग दिया हो, थायराइड चेक करवाना हो तो अलग दिया हो? कोई ऐसा है जिसने अलग अलग बार ब्लड को दिया था? तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि हमारे सिर्फ एक बार ब्लड देने से हमें सारे टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है। तो दिल से शुक्रिया लिखिए। मैं तो अभी इधर आपको अलग अलग लिखवा रही हूँ, पर वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जब आप एक बार ब्लड देते हैं तो आप जो चाहते हैं उसको बोलते हैं डॉक्टर को कि मुझे विटामिन की चेक करवाना है, तो बोलता है आप पैथोलॉजी में ब्लड दे दीजिए और दिस। तो लिखिए शुक्रिया कि थैंक यू माय परफेक्ट ब्लड, आपकी वजह से मेरे ब्लड में हार्मोन्स होते हैं परफेक्ट, उसमें हार्मोन्स हमारे ब्लड में होते हैं। थैंक यू माय हेल्दी परफेक्ट ब्लड, आपकी वजह से मुझे मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता हो चलता है। सबको मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, ब्लड शुगर को, शुगर लेवल को। तो ये कितनी बड़ी नियामत है। तो लिखिए धन्यवाद कि थैंक यू सो मच फॉर माय परफेक्ट ब्लड शुगर, ब्लड शुगर लेवल, बीपी पे या ब्लड प्रेशर। थैंक यू माय परफेक्ट विटामिन्स, थैंक यू माय परफेक्ट हार्मोन्स इन माय बॉडी। या इन माय परफेक्ट लेवल इन माय बॉडी। मैं जैसे आपको बार बार बोलती हूँ कि गहरी सांसें लीजिए, या जो लोग प्राणायाम करते होंगे उन सबको पता होगा कि जब हम ऑक्सीजन
गहरी लेते हैं तो वो प्योर होके हमारे ब्लड में जाती है और वो ब्लड ऑक्सीडेट होकर पूरे हमारे शरीर में दौड़ता है, और जितना ब्लड ऑक्सीजन से भरा होगा वो उतना जल्दी प्योर होता है। तभी बार बार प्राणायाम पर, योगा पर जोर दिया जाता है कि हमारे एक एक टिश्यू में, एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचे। तो ये कौन पहुंचाता है? हमारा ब्लड। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। कितनी सारी चीजें करता है, हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। पलक जी, आप लिख रहे हैं या आपका वीडियो इस तरह लग रहा है कि आप देख रहे हैं सिर्फ? पलक जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? मैम हैं, लिख रहे हो? ओके, लिख रही हूँ साथ साथ ना, वो अभी कुछ हाँ वो मैसेज कर रही थी। ठीक, ओके, ओके। सॉरी। क्योंकि ये बहुत बड़ा कीमती उपहार है। कितना आपको बड़ा मौका, इतना अच्छा है कि आप ग्रुप में अपने ब्लड के बारे में धन्यवाद लिख रहे हैं। सोचा है कभी? हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, और वो किससे बना होता है? 80% पानी और 20% सॉलिड। तो ये इतनी बड़ी नियामत प्रभु ने दी है। आज आपको मौका है यहाँ पर मेरे साथ। अलग से तो फिर आप लिखोगे, लेकिन जो ग्रुप में लिखने का मजा होता है ना, वो एक अलग ही होता है। तो आज लिखिए दिल से धन्यवाद। 1 घंटा अपने आप को दीजिए। इस ईश्वर ने आपको हमेशा के लिए ये तोहफा दिया है, तो 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने तो अभी अभी ब्लड चेकअप करवाया था, तो मेरे थोड़ी सी पानी की कमी निकली, बाकी सारा सैंपल ठीक निकला बहुत अच्छे से। यस, मतलब आज तो आपको बहुत धन्यवाद करना है। हाँ जी, थैंक यू जी, सही कहा आपने। नेक्स्ट, अपने परफेक्ट हेल्दी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। आज हमारा हीमोग्लोबिन परफेक्ट होता है लेवल उसका, तो कितने सारे हमारे जो शरीर में डिजीज होते हैं वो उसकी कमी से ही होते हैं। तो अगर आपका लेवल बराबर है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी हार्मोन्स लेवल, जिसकी वजह से मेरा शरीर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, हमारा जो ब्लड है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वाइट रेड ब्लड सेल्स, तीसरा प्लाज्मा, और चौथा प्लेटेस। इन 4 पार्ट से हमारा ब्लड बनता है, तो इनके लिए भी दिल से धन्यवाद लिख ली। सॉरी, आपने चौथा कौन सा बोला? प्लेटेस। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। यस। तो दिल से धन्यवाद लिखें इनका, कि आपकी बॉडी में बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट रेड ब्लड सेल्स होते हैं। एक एक का अलग से भी धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय परफेक्ट रेड ब्लड सेल्स। उनकी काउंटिंग परफेक्ट होती है। आप देखते होंगे ना ब्लड रिपोर्ट में आपके अलग अलग ऐसे लिखे आते हैं,
कि ये रेड ब्लड सेल्स इतने हैं आपके बॉडी में, वाइट रेड ब्लड सेल्स इतने हैं। तो उनकी जब काउंटिंग प्रॉपर होती है तभी हम बोलते हैं हाँ आपके यह लेवल परफेक्ट है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। हम तो बस एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि क्या है, क्या रिपोर्ट आई है और दिस। कभी आपके पास आज घर में पड़ी हुई हो ब्लड रिपोर्ट, तो उसको एक एक चीज को पढ़ना और एक एक का अलग से धन्यवाद करना। कि उसका काउंट हमारे शरीर में परफेक्ट है, तो उसके लिए मुझे शुक्रिया करना है। वाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है? या जो प्लाज्मा होता है ये हमारे बॉडी को पानी सप्लाई करता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इनका दिल से धन्यवाद कीजिए, रेड का, वाइट सेल्स का, प्लाज्मा का, सॉरी वाइट जो ब्लड सेल होते हैं ये पानी को कैरी करते हैं। जो प्लाज्मा होता है ये हमारी बॉडी को हार्मोन्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स को डिलीवर करते हैं। तो चारों पार्ट का अलग अलग अपना फंक्शन है। आप उसमें ज्यादा नहीं जाके बस इन चारों का धन्यवाद कीजिए। प्लाज्मा हमारे हार्मोन्स को भी डिलीवर करता है बॉडी में। तो दिल से धन्यवाद। ये हमारे बीपी को भी मेंटेन करता है। ये मैं थोड़ा सा नॉलेज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रेड ब्लड सेल के लिए और प्लाज्मा के लिए आपको दिल से धन्यवाद निकलेगा। अगर हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स सही होते हैं ना, तभी हमारा बीपी सही रहता है, मेंटेन रहता है। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। और रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। चारों का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और वो रेड कलर देता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लिखिए थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्दी रेड ब्लड सेल, परफेक्ट हीमोग्लोबिन। कितना ये ब्लड हमारे बॉडी में स्मूथली, फ्लेक्सिबल तरीके से सर्कुलेट होता है। दी परफेक्ट लिक्विडिटी, द परफेक्ट मात्रा में पतला और गाढ़ा रहता है, जो कि यस हार्ट के लिए बेस्ट है। यस। तो उसको कैसे लिखेंगे? लिखिए ना कि थैंक यू मेरे बिल्कुल आदर्श रक्त का, जो मेरे शरीर में बहुत ही इजीली, आसानी से सर्कुलेट होता है, चारों तरफ बहता रहता है। आप हिंदी में लिख रहे हैं? इंग्लिश में। ओके। और आपको पता है ये जो रेड ब्लड, हमारे जो ब्लड में सेल बनते हैं ये हमारे कहाँ होते हैं?
हमारे बोन नेरो में, बोन मैरो में। यस, बोन नेरो में बनते हैं। तो लिखिए दिल से धन्यवाद कि थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी बोन नेरो। यहाँ 95% ब्लड सेल होते हैं। ये कितना बड़ा रोल अदा करते हैं बोन नेरो। दिल से धन्यवाद कीजिए। वाइट ब्लड सेल का भी दिल से धन्यवाद कीजिए कि ये हमें हमारे लिए इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जितने वाइट ब्लड सेल स्ट्रांग होंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ઇમ્યુનિટી મેન્ટેન કરે અને બીજું શું કીધું? दूसरा क्या बोला? मैं स्ट्रांग करता है ये वाइट ब्लड सेल, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। बाहर से जो इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे ये फाइट करता है। तो दिल से शुक्रिया लिखिए। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में? क्लोटिंग बनाते हैं। जैसे कोई आपको चोट लगती है या कट लग जाता है तो कैसे ब्लड एकदम फ्लो बाहर निकलने लगता है, तो इसकी वजह से वो रोक देता है। ये क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्लोटिंग बनती है और वो खून बहने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा ही फ्लो करता है। तभी बार बार प्राणायाम पे जोर दिया जाता है कि जितना आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, गहरी सांसें लेंगे, खुली हवा में वॉक करने जाएंगे, उतना आपके शरीर में प्योर ब्लड फ्लो करेगा। नेक्स्ट, दिल से धन्यवाद दीजिए आपके हार्ट को कि वो ही हमारे ब्लड को पंप करता है। इसलिए मैं हार्ट का सबसे लास्ट में लूंगी, क्योंकि हार्ट के कितने सारे फंक्शन हैं। कल एक वीडियो भी डाला था उन्होंने, आपने देखा था ना? हाँ, बहुत बढ़िया था मैंने। यस। तो इसके लिए हार्ट का मैं लास्ट में करवाऊंगी। पहले आप एक एक पार्ट का शुक्रिया कर लीजिए, फिर आपको हार्ट का और ज्यादा दिल से। तो ये हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। दिल से धन्यवाद कीजिए कि उस पंपिंग की वजह से ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है और वो ऑक्सीडेट ब्लड हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचकर हमें फिट रखता है। तो हर क्षण, हर पल जो ये हमारे आर्टरीज में, हमारे वेन्स में ब्लड है, उसका दिल से धन्यवाद। उसकी वजह से ही हमारा बीपी, हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। अब दिल से धन्यवाद कीजिए
हमारे ब्लड ग्रुप का, जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। सबको पता ही होगा और सबको अपना ब्लड ग्रुप भी पता होगा। यस और नो? यस। तो लिखिए धन्यवाद। आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए धन्यवाद। बी है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, दिल से धन्यवाद। और ए बी है, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका दिल से धन्यवाद। और ओ है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका दिल से धन्यवाद। आप लोगों को पता है कि जो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? कोई बता सकता? ए बी। यस, सिर्फ 1% लोगों में होता है वो। अगर आपका वो है तो उसके लिए तो दिल से धन्यवाद। मेरा वो है मेरे। उसकी बहुत डिमांड होती है। कोई एक ऐसा भी ग्रुप है ना जो सभी यस, किसी वो मैं की बता रही, नेक्स्ट बता रही, नेक्स्ट बता रही। ओ ओ इज यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट जो होता है ना, ओ पॉजिटिव, वो बहुत, यानी जो भी हर किसी को हम दे सकते हैं। तो जिसका भी अगर ओ पॉजिटिव है तो अपना दिल से धन्यवाद कीजिए कि प्रभु ने आपको ओ पॉजिटिव ग्रुप वाला बनाया है, कि आप हर किसी को डोनेट कर सकते हैं, हर किसी के साथ मैच हो सकता है। शशि जी कह रहे हैं मी, और उसमें एक और मैं भी हूँ। आज तो मुझे ओ पॉजिटिव के लिए, अपने आप के लिए प्रभु से बहुत बहुत शुक्रिया करना है कि हम ओ पॉजिटिव हैं। कितने भाग्यशाली हैं सच में, कि हम, जैसे बोलते हैं ना, रक्त सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, तो हम उसका एक पार्ट हैं कि हमारा ब्लड हर किसी के साथ मैच हो सकता है। अगर जिनका है तो दिल से, शशि जी आप दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप ओ पॉजिटिव हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे दोनों बच्चे भी, हम सब ओ पॉजिटिव हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है। तो दिल से लिखिए, थैंक यू सो मच मेरे ओ पॉजिटिव चमत्कारिक ब्लड जो प्रभु आपने दिया है, जिसकी वजह से मैं किसी को डोनेट भी कर सकती हूँ। आपको पता है आप अपना प्लाज्मा भी डोनेट कर सकते हैं, उसको 1 साल तक रख भी सकते हैं बाहर। उससे आजकल बहुत सारी मेडिसिन भी बन रही है। कोविड में भी आपने देखा होगा कितने लोगों की जान उसकी वजह से बची थी। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। इस तरीके से ये हमारे ब्लड, हमारे शरीर में फंक्शन जो था वो मैंने आपको बताया, ब्लड की इम्पोर्टेंस, उनके फंक्शन,
वो किस तरीके से काम करते हैं, इसके चारों पार्ट। तो लिखिए लास्ट में दिल से धन्यवाद कि थैंक यू सो मच माय परफेक्टली हेल्दी ब्लड। आपकी वजह से मैं हेल्दी रहती हूँ, वार्म रहती हूँ, प्रोटेक्ट रहती हूँ। कोई भी बाहर से अगर इन्फेक्शन वगैरह आता है तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। आप बहुत इजीली स्मूथली आप मेरे बॉडी में फ्लोइंग करते हो एक एक पार्ट में। थैंक यू माय हेल्दी ब्लड। आप मुझे मेरे ऑक्सीजन, हर ऑर्गन हर सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाते हो। थैंक यू माय वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स। थैंक यू माय परफेक्टली प्लाज्मा। थैंक यू माय परफेक्टली प्लेलेट्स। थैंक यू माय परफेक्टली हीमोग्लोबिन। देखो कितने सारे फंक्शन है इसके, ये मैं शॉर्ट में बता दी, डिटेल में तो उसका धन्यवाद कर दिया। थैंक यू माय परफेक्ट बीपी। थैंक यू माय परफेक्ट ब्लड शुगर लेवल। थैंक यू माय परफेक्ट कैप्रीज। थैंक यू माय परफेक्ट हेल्दी हार्ट, जो वहां पर ही ब्लड पंप होता है। तो आंखें बंद करके दिल से इनका धन्यवाद कीजिए, जो इसका भी मैंने एक एक पार्ट का आपको बताया। थैंक यू मेरे मैजिकल ब्लड। आप मेरे एवरी मोमेंट ब्लड में शरीर में पहुंचते हो। आपकी वजह से मेरा दिल धड़कता है। थैंक यू इतना चमत्कारी जादुई तोहफा देने के लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे शरीर में इतना स्मूथली ब्लड को फ्लोइंग करने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए। थैंक यू। आपकी वजह से ही मैं लाइफ में एंजॉय कर पाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दिल से धन्यवाद कीजिए अपने ब्लड का। उन सभी जवानों को, चाहे थल सेना, वायु सेना, जितने भी जवान हैं, वो हमारे लिए अपना खून बहाते हैं, या जिन्होंने भी आज़ादी में हमारे लव वंस या कोई और जिन्होंने योगदान दिया, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद करो। धन्यवाद। किसी ने आपको डोनेट किया है ब्लड, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद करो। थैंक यू, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आप जीवित हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू मेरे एक एक आर्टरीज का, वेन्स का, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी प्रीति जी, आप ऑन कर सकते हैं। आप भी पैथोलॉजी में, आप कुछ और बताइए ब्लड के बारे में। प्रीति जी आप हैं कॉल पर? शायद वो सो चुके हैं, वहाँ यूएस से हैं। मैं हूँ यहाँ पे। वाह, आप क्या पूछ रहे थे, दोबारा पूछिए। आप कुछ ब्लड के बारे में बताइए, क्योंकि आपका तो सारा दिन यही काम है। हाँ सीरियसली मैं तो पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी तो ब्लड से डायरेक्टली इतना नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, तो ब्लड में हमारे 3 तरह के सेल्स होते हैं, आपने अच्छे से कवर कर लिए। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फिर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जी प्लेटलेट का आपने जैसे बताया कि जब भी
कोई चोट होती है तो सबसे पहला उनका जो मेन काम होता है वो होता है हमारे ब्लड को बहने से रोकना। तो वो जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं वो क्लॉट बनाते हैं। तो इसीलिए उनका वो फंक्शन होता है। और फिर जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं वो 3 तरह के सेल्स होते हैं। तो उसमें हमारे 3 तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, और अभी मेन यही करते हैं, बाकी यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल्स होते हैं जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या हम कहते हैं ना पेशेंट को सेप्सिस हो गया, तो वो बढ़ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। और जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं वो जब भी हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है या ऐसा कुछ होता है तो वो बढ़ जाते हैं। तो जैसे कोविड में लोगों का हम देखते थे कि लिम्फोसाइट बढ़ जाते थे, और इओसिनोफिल्स होते हैं जो एलर्जी में बढ़ते हैं हमारे सेल्स। तो ये हर सेल का फंक्शन होता है, और नॉर्मली उनका एक परसेंटेज होती है कि इतने से इतने तक होना चाहिए। तो जब भी ज्यादा होते हैं तो फिर उनको देखना पड़ता है कि क्या हुआ, या इन सेल्स के, जब हम कहते हैं ना पेशेंट को लुकीमिया हो गया या कुछ हो गया, तो वो इन्हीं सेल्स, जब ये सेल्स बेसिकली जब ये एक तरह से ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं तो तो ब्लड प्रीति में, जी, तो हम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मोटा मोटा मेरे को जिनका ग्रेटिट्यूड करवाना था वो मैंने ऑलमोस्ट सबका कर लिया। आपने बहुत ज्यादा अच्छा कराया। मैं तो हैरान थी, आप तो बोन मैरो तक पहुंच गए थे। आप तो वाओ, मैं तो सोच रही थी आप कितना डिटेल में आपने कराया है। सीरियसली आई एम लाइक, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सीरियसली आपने बहुत अच्छा कराया है। तो जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो में बेसिकली इनके, 95% होते हैं। हाँ मतलब बेसिकली क्या होता है कि बोन मैरो में इनकी ये बनते हैं बोन मैरो में जो जी, इनके हाँ, जो इनके कह लो पूर्वज हैं, जो जो भी इनके पेरेंट सेल्स हैं वो बोन मैरो में होते हैं। फिर वहां से बन के ये लोग ब्लड में आते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने और ऐड हाँ किया नॉलेज को। थैंक यू। मतलब मुझे यही लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड कर सकें अपने ब्लड का। हाँ बेसिक, हाँ एक्चुअली ब्लड में जो भी हमारे हर सेल होते हैं, हर एक सेल Yes. का अपना वो तो देखो साइंस के होता है। हिसाब से जाएंगे तो बहुत डीप एक एक चीज को डॉक्टरी के हिसाब से देखेंगे, पर मैं मेन सिर्फ, जिनका ग्रेटिट्यूड करना था वो हम ऑलमोस्ट सबका कर। आपने बहुत ऑलरेडी डिटेल में बहुत करा दिया है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो इतना मच। लोगों को नॉलेज नहीं होती है जितना आपने कराया है सपना जी। बहुत सीरियसली बहुत डिटेल में कराया आपने। नहीं नहीं, मैं सिर्फ वो सेल इसलिए मेंशन कर रही थी कि वो हर सेल का अपना एक इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। तो बस हम एक नाम याद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू तो सो मच। आपको शायद मैंने नींद में से आप के सोने का टाइम हो रहा है, पर मैंने देखा आप थे ऑनलाइन तो मैंने चला नहीं, पूछ। मैं एक्चुअली सुन रही थी। मैं नींद में मतलब लेट गई हूँ, लेकिन मैं फिर भी सुन रही हूँ आपकी थैंक ग्रेटिट्यूड। यू सो मच, आप आते हो सेशन में, इतना कीमती टाइम मुझे देते हो सब लोग। सो थैंक यू सो मच। अब सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। तो देखो यहाँ पर हम जब ब्लेसिंग देते हैं ना ग्रुप में, कब किसके हेल्थ चैलेंज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम ग्रुप में किसी को ब्लेसिंग देते हैं, एनर्जी भेजते हैं, तो क्या पता आपकी ब्लेसिंग से कोई हील हो जाए। तो ये भी एक सेवा है। इसके लिए मैं सबको लास्ट में बोलती हूँ, जिसके जो भी सपने, चाहे हेल्थ से, मनी से, एक दूसरे को दिल से दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए, मैजिक डस्ट दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। एक एक पार्टिसिपेंट का जो भी सपना है सारा पूरा हो, सबका मंगल हो, सबके घर में खूब खुशियां आए, पैसों की बौछार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक ब्यूटीफुल। कल क्या कराओगे आप सपना जी? मुझे भी नहीं पता होता है, बस जो माइंड में आता है। मेरे लिए भी सरप्राइज होता है, अंदर से जो आवाज निकलती है मैं वो करवा लेती हूँ दूसरे दिन। सपना जी, हाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है। जी, आई एम सो थैंकफुल फॉर द कलर ऑफ ब्लड रेड बिकॉज इट इज द कलर ऑफ लव। यस, थैंक यू। क्योंकि इसी वजह से ही तो देखो, जो प्यार वाले होते हैं ना वो रेड फ्लावर देते हैं, रेड कपड़े पहनते हैं,
शादी के दिन भी ज्यादातर रेड कलर का जोड़ा पहना जाता है, तो रेड को हमेशा सिंबल होता है, रेड कलर प्यार का प्रतीक। यस, रेड का सपना जी वो रूट चक्र से भी कुछ होता है ना, रूट मूलाधार चक्र चक्र, रूट चक्र। इसी दिन रेड यहाँ पे मैं आप लोगों को चक्रा मेडिटेशन कराऊंगी, अमेजिंग। मैंने वो शुक्राना फाउंडेशन में भी करवा रखा है शिवरात्रि पर, वैसे काफी लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन एक बार मैं अपने ग्रुप में करवाऊंगी। जी मुझे शेयर करना था। हाँ जी, फटाफट कीजिए। जिन जी। लोगों को भी रेड कलर पसंद होता है उनको अपना ब्लड का ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा लिखना है, क्योंकि हमारे शरीर में जिस चीज की कमी होती है ना, हमें वही कलर, जैसे ब्लड का कलर रेड है ना, तो जी ये साइंटिफिक रीजन है कि हमें रेड कलर क्यों पसंद है। तो जिसको भी ऐसा लगता है मेरा रेड फेवरेट है, तो उसको ब्लड का ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखना है। ये मैं शेयर करना चाहती थी, मैं करती हूँ ऐसा, मेरा फेवरेट कलर रेड है इसलिए। यस, थैंक यू। थैंक यू। और जब मैं मूलाधार के बारे में बताऊंगी चक्रास का, उसका भी कलर रेड होता है। तो हम जितने रेड कलर के कपड़े पहनते हैं या रेड कलर के फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे हमारा वो मूलाधार रूट चक्र हील होता है। और मेन जो बेसिक है मूलाधार चक्र ही है, अगर वो हमारा स्ट्रांग है तो हमारे जितनी भी मटेरियल्स चीजें हमें सुख सुविधाएं मिलती है। खैर ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर ये टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैंने ये बताया। तो थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच सपना जी। रेड कलर तो सपना जी आप इम्यून सिस्टम का अलग से कराते हो या वो भी इसी में इंक्लूड? मैंने कहा ना, मैं अभी तो एक एक बॉडी पार्ट का ऊपर से हेयर का इसका करवाया है। नेक्स्ट में जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ इसको भी ग्रेटिट्यूड अलग से करना है, तो वो फिर मैं अलग से लेती हूँ। मैं आपको सुबह को मॉर्निंग में डाल दूंगी, तो आप उस दिन आ जाएंगे तो आपको भी काफी इस बारे में नॉलेज है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं तो इसलिए बोल रही थी कि वो अगर अलग से टॉपिक है तो फिर उसमें हम अलग से फिर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। इम्यूनिटी सिस्टम कह रहे हो ना? हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए पूछे। ओके डियर, थैंक यू। हाँ, ओके बाय। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबके क्लियर है क्वेश्चन? किसी की कोई शेयरिंग, बहुत दिनों से शेयरिंग नहीं आ रही है, क्या बात है? शेयरिंग कीजिए, सब वाओ बोलेंगे तो और भर भर के। मेरी तो अभी अभी की शेयरिंग बताई थी मैंने आपको, बहुत बड़ी शेयरिंग की है। मेरा अभी अभी ब्लड, हाँ आपने बताया स्टार्टिंग में ब्लड का। जी जी। और किसी थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। एंड आपने ये जो बोला कि ब्लड के बाद हम चक्रस का लेंगे, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ओवरवेलमिंग टॉपिक। तो आई वुड बी रियली वेटिंग फॉर दिस चक्रस हीलिंग एंड चक्रस नॉलेज ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सपना जी बहुत अच्छा रहा। मिर्ची का सब खत्म हो गया क्या सारा? आज रियल में बहुत मजा आया लेकिन ब्लड का करके। और आपने तो पहना भी रेड कलर है सोनिया जी। अब तो पता रोटी दिया फटाफट ले। नहीं पता नहीं था। गरम करना जी। हाँ जी, और कौन है शेयरिंग? अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कल मेरे साथ एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। कल मेरे बेटे को 7 लाख का एक रिवार्ड कूपन मिला है। वाह, कांग्रेचुलेशन, अमेजिंग। थैंक यू, आपकी वजह से, क्योंकि मैंने लक्ष्मी जी का इतना धन्यवाद किया। भूमिका जी पहले इनको कंप्लीट कर लेनी जी। नहीं मैं ये सब आप, जी जी बोलिए। ये आपकी वजह से ही संभव हुआ, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना लक्ष्मी जी का ग्रेटिट्यूड करा, तो उसी का ही परिणाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो न्यू मेरे साथ जुड़े हैं या जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे, लास्ट मंथ हमने पूरा मनी के लिए A to Z ग्रेटिट्यूड किया था। तो अगर जिन लोगों ने मेरी वो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, तो आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको वो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, या आज मैं ग्रुप में एक बार फिर डाल देती हूँ, तो जिसको भी अगर प्लीज, थैंक यू।
डाल थैंक दीजिए यू सपना जी, प्लीज। थैंक यू। या तो आप है ना वो रोज रिकॉर्डिंग से भी मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। तो सच में सबकी लास्ट मंथ हमने शेयरिंग ली थी, सबके यहाँ मनी में तो इतनी ही अबंडेंस हुई थी और सबने शेयरिंग भी करी थी, तो बहुत मजा आ गया था। प्लीज मैम उसकी रिकॉर्डिंग जरूर भेजिएगा ग्रुप में आज। सो मच थैंकफुल टू यू। हाँ जी अर्चना जी, आप और शर्मिला कुछ जी, कह रहे थे? थैंक यू। अर्चना जी आप कुछ और बोलेंगे? शेयरिंग है कि मैंने परसों ही नहीं पहला मैम, सेशन शुरू किया था जी और स्पाइन के बारे में लिखा था। मेरा रूटीन है, मैं चाहे कोई भी घर में काम होता है, कहीं भी जाना होता है, या इवन एग्जाम भी चल लेते तो मैं दोपहर में हमेशा थोड़ी देर लेटती हूँ, घंटा 1.5 घंटा लेटती हूँ। जी लेकिन उस दिन मैंने स्पाइन का जो लिखा था, उस दिन मैं सुबह से लेकर रात तक, मैंने रात को नोटिस किया कि मैं मतलब 1 मिनट भी नहीं लेटी थी दोपहर में। पूरे दिन मैं काम में लगी हुई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब मुझे वो पहला दिन था जब मैं दिन भर में सोई नहीं थी, लेटी नहीं थी। मतलब बैक का जो इतना ग्रेटिट्यूड किया हुआ था, शायद उस वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ रात तक काम कर रही थी, 11 o'clock नाइट। तो उसके लिए मेरा शेयरिंग था और वो पहला ही दिन था जो मैं इस सेशन में अटेंड की थी। यस थैंक यू सपना जी, थैंक यू ताराचंद जी। थैंक यू शर्मिला जी, आप भी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और आपके लाइफ में भी बहुत मैजिक हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपसे ही मैंने इतने अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखने सीखे। अब आपने सीखा है ना तो आगे और फैलाइए, क्योंकि जितना आप बांटेंगे ना आपको यूनिवर्स, देखो अभी जैसे मैंने कुछ आपको दिया, आपने क्या बोला कि यस मुझे इतना भर के मिला, आपने प्रैक्टिस आपने करी, लेकिन यूनिवर्स यस जब आप कहीं और आगे बांटेंगे ना, यूनिवर्स आपको और इससे भी ज्यादा कहीं और से आपको भर के दे। तो ये हम लोग देखो रोज प्रेयर भी मैं इसलिए करवाती हूँ कि एक एक प्रेयर में जिसके लिए भी मैं बोलती हूँ, धरती माँ के लिए, वो सब हमें क्या कर, मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही दे रहे हैं, बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारी बारी है कि हमें देना है। हमने लिया तो बहुत है, बटोरा बहुत है, अब बांटना है। तो फिर हमारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां, प्यार, सब कुछ आता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी शेयरिंग थैंक यू सो करते हैं, मच, थैंक थैंक यू, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बाय, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सपना जी, सपना थैंक जी, यू थैंक सपना यू जी, सो मच। थैंक यू। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। शाम को थैंक यू मैम, मिलते थैंक यू मैम, थैंक यू हैं। सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। यू जी। थैंक यू।